10 5/8 ये परसेंटेज के फॉर्म में है और इसको हमको करना है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 से डिवाइड किया जाएगा। हमेशा क्या किया जाएगा, 100 से डिवाइड किया जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 को 10 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। 10 into 8 + 5 ऐसे किया जाएगा इसको सॉल्व। ठीक है, तो 10 into 8 कितना हो गया, 80 + 5 85। ये आपका न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ सिखा रहा हूं आपको। तो ये क्या हो गया, 85 न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन कैसे बन गया, 85/8। अब इसको अगर हमको 100 से डिवाइड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि इसका साइन चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 85/8 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आ जाओ बेटा। तो कितना हो गया, 1/100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 से सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो ये आपका आ गया इधर और 5 20 टाइम्स जाएगा यहां पर। ठीक है, 17/160 ये आपका आंसर है। आपका आंसर यही निकला है? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है 275%। अब ये 275% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ, 100 से डिवाइड करते हैं। आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अब मैंने क्या किया है, देखो 2 स्टेप आपकी स्किप कर दी है। यहां पर हमने डिवाइड करके दिखाया था। ठीक है, डिवाइड किया था, फिर इसका साइन चेंज किया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजा था और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजा था, फिर डिवाइड करके दिखाया था इस तरीके से। लेकिन अब हम बार बार आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन को फास्ट भी करना है। हमने सीधे यहाँ पर डिवाइड किया। अब आप देख लो कि किस नंबर से दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 20 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25 2 55। 55 को भी फिर 5 से करेंगे 11 और 4। तो आंसर क्या निकल के आया, 11/4। परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, 21% है। क्या है, 21% है। अब 21% को कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो मैंने आपको बताया था ये परसेंटेज जो है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो 100 से डिवाइड किया जाता है। और इसका रिवर्स, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब आप देख लो, नीचे 100 है, ऊपर 21 है। हमने आपको बताया था जब आपको डिवाइड करना हो 100 से या 10 से या 1000 से, तो डेसिमल जो है किस साइड चलता है डिवाइड करने में, राइट साइड चलेगा लेफ्ट साइड चलेगा, लेफ्ट साइड चलेगा। इसका आंसर आएगा 0.21। ठीक है, परसेंटेज का ये डेसिमल, जब जैसे मान लो 21 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 21.0 है ये।
ठीक है, अब यहां से ये लेफ्ट साइड चलना शुरू हुआ, लेफ्ट साइड। तो 100 में क्योंकि 2 जीरो होते हैं तो 1 और 2 टाइम्स आगे जाएगा, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0.21। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है, तो 45 का मतलब ये है 45.0। ठीक है, बात समझ में आई? इसको ऐसे ट्रीट करो 45.0। अब तुमको अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड एक बार और दो बार आगे पहुंचा देंगे तो आंसर क्या निकल आएगा 0.45। समझ में आई बात? और अगर 45.0 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इस डेसिमल को किस साइड चलाना होगा, राइट साइड। तो यहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा जीरो ले लेते हैं, 1 और 2 टाइम्स इधर चला जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप मेरे को करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है 35%। 35% करके बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका डेसिमल में। 35% था, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने आपको बताया था अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। कितने बार शिफ्ट होगा, जितने जीरो होंगे नीचे। यहां पर 35.0 लिख दूं आसानी के लिए आपकी, लिख दूं? यस सर। 35.0 लिख दिया मैंने। अब ये देखो डेसिमल कितने डिजिट के आगे जाएगा, 2 डिजिट के आगे जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। एक डिजिट से करेंगे तो 5 के आगे आएगा, 2 डिजिट पे करेंगे तो 3 के आगे आ जाएगा। तो कितना बन गया 0.35 या 0.35। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से जल्दी, आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, ये क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 90% और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं 63.2%। करो जरा जल्दी जल्दी। 90% का क्या आंसर निकाला, 90/100 हो जाएगा। जब 90/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो बस अब इसको डेसिमल निकालना है, 0 से 0 काट दिया और आपका 9/10 रह गया, तो 0.9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, मैं बस 0 डालना है। इसका आंसर कितना आया बोलो ना, 0.90। 0.9 ही बोलते हैं इसको। 0.90 के आगे 3 जीरो और लगा दो तो भी ये 0.9 कहलाएगा। ठीक है, इसके लास्ट के जो जीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन करके देखो, परसेंटेज बाद में निकालेंगे। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी है कि नहीं है। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पता चला बताओगे ही नहीं मेरे को, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और आपको ये छोटी सी चीज ही समझ में नहीं आई हो तो हम आगे बढ़ना बेकार है। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 70.8 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 708, क्योंकि डेसिमल को जब तुम हटाओगे तो डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा। जब डेसिमल इधर आ रहा है तो कितने डिजिट पीछे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, 1 डिजिट पीछे जा रहा है डेसिमल। तो जब 1 डिजिट राइट साइड जा रहा है तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 10 से। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं 45.08। 45.08 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस डेसिमल को हमको इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, इधर लाने के लिए राइट साइड में इसको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे, 2 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे। एक तो 0 को क्रॉस करना पड़ेगा और दूसरा 8 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमारा जो न्यूमरेटर निकल के आएगा 4508 अपॉन क्या होगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर आपको इतनी समझ में आ गई तो अब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम दोबारा से यहां पर आ रहे हैं। बेटा आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं होगा, और प्रैक्टिस करने से होगा काम। केवल आप सोचोगे कि मैं देख लूं सुन लूं कहानी,
कहानी की तरह मैथ्स कभी नहीं सीख पाओगे। आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तब आप जो क्वेश्चन में फंसोगे तो आप मुझसे पूछोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हो, तभी आपकी डाउट्स क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज आपकी डाउट्स आपको पता ही नहीं चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। जैसे ही नाम परसेंटेज आए तो ये समझ लो कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर डेसिमल की बात हो रही है तो डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है 100 से। चलिए पहला क्वेश्चन है 0.02। 0.02 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये राइट हैंड साइड की तरफ इसका डेसिमल जाएगा। कितने डिजिट को क्रॉस करेगा, कितने को करेगा, 2 जीरो है तो 2 बार करेगा, एक बार यहां आ गया, एक बार यहां आ गया, आंसर निकल के आया 2%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.15। 0.15 इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। कितने टाइम, 2 डिजिट, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 15%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, तुरंत तुरंत सॉल्व करेंगे। तो फिर थर्ड क्वेश्चन मेरे को जरा करके दिखाओ। 2.85 इसको करो। फोर्थ क्वेश्चन है सर सबको 100 से करना है ना बेटा, मैंने तुमसे क्या बताया कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए 10 से करना है, 1000 से करना है, 100 से करना है। परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करिए। चलिए देखते हैं कैसे किया है बच्चों ने। 2.85 आपको एक डेसिमल दिया गया, उस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज और समझ लो आप, राइट लेफ्ट तो मैंने बता ही रखा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड डेसिमल जाएगा या डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। एक चीज और समझिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एनहेंस करता है, बड़ा होता है, और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर छोटा होता है। यहां पर नंबर मिला हुआ है 2.85, अप्रोक्सीमेट मान लो 3 करीब है। तो जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 30 होता है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा। तो बस ऐसे ही समझ लो कि इस नंबर को अगर हम 2.85 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर भी बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, इस डेसिमल को राइट साइड 2 डिजिट क्रॉस करना है, क्योंकि यहां पर 2 जीरो है, तो आंसर आ गया 285। ठीक है, कितना हो गया 285%। इसी तरीके से 0.68 ये नंबर था, ये आपका डेसिमल था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 0.68 था तो ये कहां जाएगा, 0.68 वाला डेसिमल यहां से उठ के यहां पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा 68%। आपका आंसर कितना आया है, बोलिए ना कितना आया है, 68%। तो कस के बोलो ना बेटा। 68%। आपका कितना है बेटा, 68%। वेरी गुड। बस 1 सेकंड का डिफरेंस था। 68%। आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यस सर। और वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना आपका यहां पर भी काम आएगा। ठीक है, आपको जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी एक्सरसाइज करनी है, वो भी छोटी पड़ी हुई है। चलिए देखते हैं यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे काम आएगा। एक्सप्रेस
the following as a ratio. Number 1 56%, number 2 16 2/3, number 3 6.4%, number 4 0.8%. बताओ कौन सा बता दूं इनमें से? सारे नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, बाकी 3 आपको खुद करने हैं. 16 that mixed fraction one second ये बता दूं? second चलिए वाला देखिएगा, इस पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब इसको हमको रेशियो के फॉर्म में निकालना था, तो हम इसको पहले अपॉन 1/100 करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन में कर रहे हैं. तो इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. अब इसको डिवाइड करने के बाद, 100 से डिवाइड करने के बाद हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे. 51 * 50, 52 * 100, दैट इज 1/6. तो रेशियो कितना निकल के आया? 1:6. ये सर ये 1/6 कैसे हुआ? 50 को 51 * 50, 52 * 100. हाँ अब 1 यहां बचा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया. अच्छा दूसरा देखो, 56/100. 56% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अब ये आ गया 56/100. अब कोई कॉमन नंबर ले लो जिससे दोनों डिवाइड होते हो. 4 से होते हैं दोनों. ठीक है, 4 × 1 = 4 और 14 बार जाएगा, और इसको जब करोगे तो ये 25 टाइम्स आएगा. तो आंसर क्या निकल के आया? 14:25. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये सर और 0.8 वाले में ये आप करके दिखाओगे मेरे को. अभी करो. ध्यान दीजिए, अभी ये हुआ है 6.4 था ये. 6.4% को आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 64/10 हो गया. यस कोई दिक्कत? अब इसको 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भी डिवाइड करना पड़ता है. अब 100 से हमने डिवाइड कर लिया तो आ गया 0. अब ये हो गया 64/1000. तो कितना हो गया? 0. अब ये आपके पास आ गया 64/1000. अब डिवाइड कर दो इसको 4 से. 4 16 = 64. ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा? 250 टाइम्स जाएगा ना. यस 4 2 = 10, 5 250 को 4 से कर दिए 1000. ठीक है, तो ये आपका 16/20 250 आ गया. अब एक बार फिर से इसको हम डिवाइड करते हैं. किस नंबर से डिवाइड करें कि दोनों से हो जाए? 2 से करते हैं. 8 125. तो इसका रेशियो कितना निकल गया है? 8/125. तो रेशियो निकला 8:125. समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर. अगला देखो, 0.8%. 8/10. कोई दिक्कत? इसको हमने 0.8 को पहले देख लो. 0.8 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में. ठीक है, यस सर. अब इसको डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में था. फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो 100 से डिवाइड होगा. क्या निकल के आ गया? 8/1000. 8/1000 को सिंप्लीफाई कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में. कितना हो रहा है? 4 से करेंगे. 4 2 = 8 और ये 250. ठीक है, 2 से फिर से करेंगे. 1 = 125. तो आ गया 1/125. आंसर निकल गया 1:125. कोई दिक्कत? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? करिए.